बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, हमने एक्सरसाइज 3.1 को ख़त्म किया है। अभी हम एक्सरसाइज 3.2 को जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके कुछ कंसेप्ट हैं। मैं इसका स्टार्ट जो है ना एक थ्योरम से ले रहा हूँ और इस थ्योरम के बेस पर ज़्यादातर काम जो है ना इस एक्सरसाइज का वो हो गया है। ठीक है, ख़ासकर शुरू के जो क्वेश्चन हैं वो इसी थ्योरम के साथ रिलेटेड है। ठीक है, इसमें दो बातें हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ़ ए एंड बी आर दी पोजीशन वेक्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर ये यूज़ हुआ है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अ लाइन विच कनेक्ट एनी पॉइंट विद ऑरिजिन। ठीक है ना, ये वो लाइन होता है जो किसी भी पॉइंट को ऑरिजिन के साथ मिलाता है, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ ए से और ओ बी से, ओ बी और ओ ए, यानी कि ये ओ से कनेक्ट हो रहा है, ऑरिजिन से किसी पॉइंट को कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि देन ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो शुरू के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो उसका ज़्यादातर जो काम है ना वो इसी बेस पे होगा, ए बी इज इक्वल टू बी माइनस। इसको आप डिस्टेंस फार्मूला भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सिंस गिवन दैट पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ ए का और ओ बी का। ठीक है ना, सिंस गिवन दैट ओ ए ये पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर इसको मैंने ओ के साथ ज़ाहिर किया है, किस चीज़ के बराबर है, ए के बराबर हैं। ठीक है ना, और इसी तरह ओ बी जो है ना ओ के साथ मैंने इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया कि इन्होंने यहाँ पर ऊपर स्टेटमेंट में कहा कि ये पोजीशन वेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बी से ज़ाहिर करते हैं। डायग्राम में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ए जो है ये ए के बराबर है और ओ बी जो है ये बी के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है। तो स्टूडेंट, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हमने इससे पहले एक्सरसाइज में किया है, बहुत सा काम इसके बेस पर किया है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इस तरह है कि इसको अगर आप देखें डायग्राम को, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए और प्लस ए बी। ठीक है ना, ये ओ बी जो है किस चीज़ के बराबर हैं, ओ ए हेड टू टेल रूल के बेस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों के टेल हेड आ गए हैं। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। हमने स्टूडेंट प्रूव क्या करना है, ए बी को प्रूव करना है। ठीक है ना, तो ए बी को यहीं पर छोड़ दे, ओ ए को यहाँ पर शिफ्ट कर दे, यह आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए विच इज़ इक्वल टू ए बी। तो स्टूडेंट इसको ज़रा मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। और स्टूडेंट यहाँ पर हमें दिया गया है डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि ये ओ ए जो है ना इसका जो मैग्नीट्यूड है ए के बराबर है और ओ बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के बराबर है। लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू ओ बी की जगह अपनी वैल्यू लिखते हैं, ओ बी की जगह किस चीज़ के बराबर है, बी के बराबर है। बीच में क्या है, माइनस है, ये आपको नज़र आ रहा है। और इसके बाद ओ ए है, ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है, वो ए है। तो स्टूडेंट ये इस थ्योरम का किया गया प्रूफ आ गया है। ठीक है ना, इसके बाद हम जो भी काम करेंगे, यानी मिसाल के तौर पर मैं फॉर एग्जांपल ओ पी करूँगा, बहुत ज़्यादा पोजीशन वेक्टर आया है, तो इसका असल मकसद क्या होता है, इसका असल जो बैकग्राउंड वो इस तरह है कि पी माइनस ओ। ठीक है ना, ओ स्टैंड फॉर ऑरिजिन, ऑरिजिन को ज़ाहिर करता है। इसी तरह मैं अगर एक्स वाई लिखूंगा तो इसका मतलब होगा ओ वाई माइनस ओ एक्स। अगर मैं फॉर एग्जांपल एल एम लिखूंगा तो इसका मतलब होगा ओ एम माइनस ओ एल। बहुत ज़्यादा इस एक्सरसाइज में इस पर काम हुआ है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी इसको करेंगे। इसके अलावा डिस्टेंस के क्वेश्चन भी इसमें आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में, तो उसको भी इंशाल्लाह इसी फार्मूले के बेस पर करेंगे जो थ्योरम अभी हमने प्रूव कर लिया है कि ए बी किस इसके बराबर है, बी माइनस ए के बराबर है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ड्रा करें कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन में ले रहा हूँ एक्स वाई। ठीक है ना, तो पॉजिटिव सेंस में इसको लिया है। अच्छा, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है एक्स कामा वाई। ठीक है ना, तो इसको जब हम ऑरिजिन के साथ मिलाते हैं तो स्टूडेंट इससे ओ पी बनता है और उसको क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। स्टूडेंट ये इसका एक्स कंपोनेंट है। ठीक है ना, ये एक्स आपको जो नज़र आ रहा है। ठीक है ना,
इसका फासला की फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है 4 है, तो x इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा है कि x इज इक्वल टू 4 जो आपको नजर है ये स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 4 किया है, हालांकि यहाँ पर देखिए y आपको नजर भी नहीं आ रहा है, तो ये x इज इक्वल टू 4 किया है, ये स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, लिहाजा x की जो वैल्यू है ना ये y एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। मिसाल के तौर पर इस तरह आएगा, ठीक है, ये देखिए, इसको आप आगे ले जा सकते हैं, ये हो गया, ठीक है ना, ये y एक्सिस का पैरेलल हो गया। और इसका दूसरा जो पार्ट है इसको कहते हैं y कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल y मैंने क्या लिया 5 लिया, तो ये स्टूडेंट ये MCQs में भी आ सकता है। y इज इक्वल टू 5 क्या है, ये स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, क्या है, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो y पर आप 5 ले ले, 1 2 3 4 5 मिसाल के तौर पर, ठीक है ना। तो ये x एक्सिस का पैरेलल इस तरह, तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर हो गया है, इधर दोनों का इंटरसेक्शन हो गया है, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि OP वेक्टर जो है ये किस इसके बराबर हैं, xi प्लस yj। इसमें स्टूडेंट ये x जो है ना, x इसको x के कंपोनेंट कहते हैं इस वेक्टर OP का, और y को क्या कहते हैं, OP का y कंपोनेंट कहते हैं। इसके अलावा ये i जो है ना ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ये x के डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है, ठीक है ना, x के डायरेक्शन को, यानी कि इसका i जो है ना ये x एक्सिस के साथ रिलेटेड है ये, ठीक है ना। और ये जो y है ये y सारी जो j हैं ये क्या है, ये y एक्सिस के साथ रिलेटेड है, इधर भी लिख सकते हैं। तो इस वेक्टर को स्टूडेंट ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं xi प्लस yj। ऑर्डर पेयर में ये इस तरह होता है, फॉर एग्जाम्पल ये देखे p ऑफ x कामा y, ठीक है ना। और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो आपको ऊपर xi और प्लस yj नजर आई इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं x कामा y। ऑर्डर पेयर में इस तरह लिखते हैं, और जब सम डिफरेंस में हम इसको तो इसके साथ i और j लगा लेते हैं। और स्टूडेंट ये फिर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करेगा, बहुत ही हेल्प देगा। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ रिलेटेड है। एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है u इज इक्वल टू x1i प्लस y1j, ठीक है ना। और दूसरा वेक्टर हमारे पास v है जो कि x2i और प्लस y2j के बराबर है। तो स्टूडेंट इसको जब हम प्लस करेंगे वेक्टर u प्लस वेक्टर v विच इज इक्वल तो u पहले लिखा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखे x1i प्लस y1j, ये हो गया u वेक्टर। और इसके बाद है v वेक्टर, तो v वेक्टर की जो वैल्यू हमें यहाँ पर x2i प्लस y2j। तो स्टूडेंट जब हम इसको प्लस करेंगे तो इसका जो x कंपोनेंट है इसको यानी कि i डायरेक्शन में जो है इसको एक साथ प्लस करेंगे। सिंपल सी बात है, लाइक टर्म को यानी x को x के साथ प्लस करेंगे और y को y के साथ। इस तरह कह सकते हैं कि i को i के साथ प्लस करेंगे और j को j के साथ प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 i कॉमन ले लिया, और इसी तरह y1 प्लस y2j कॉमन ले लिया। तो स्टूडेंट ये इसका एडिशन है, और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इसी तरह है, i को i से माइनस करेंगे और j को j से माइनस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हम आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो स्टूडेंट ये जो कंपोनेंट्स जो पार्ट्स हमें एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे वही मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है ना। ये फिर एक्सरसाइज में आपके लिए आसानी होगी, जो जो चीज़ें हमें एक्सरसाइज में काम आएगी उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास एक u वेक्टर है, किस चीज़ के बराबर है x1i प्लस, या 1 ना लगे बस सिर्फ हम y को ले रहे हैं, xi प्लस yj। तो स्टूडेंट बेसिकली वेक्टर हम इस तरह लिखते हैं, ये देखें, ये वेक्टर का जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है ना वेक्टर को हम इस तरह लिखते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड होता है और इसमें ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए स्टूडेंट ये हम एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं ये, ठीक है ना। तो इसका बहुत सिंपल है, इसमें आप i j को नहीं लाएंगे, सिर्फ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
इसका x का कंपोनेंट जो है, x का कंपोनेंट का पता किधर से, जिसके साथ क्वेश्चन में यहाँ पर तो नंबर होंगे ना, फॉर एग्जांपल 2i + 3j, तो i के साथ जो होता है वो x कंपोनेंट होगा और जो j के साथ होगा वो क्या होगा, वो इसका y कंपोनेंट होगा। तो x के कंपोनेंट का स्क्वायर ले ले, y के कंपोनेंट का स्क्वायर ले, फिर क्या करें, होल स्क्वायर रूट लगाए। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल में इसका दे रहा हूँ। तो हमारे पास एक u वेक्टर है कि जो कि 3i + 4j के बराबर है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा स्टूडेंट 3 स्क्वायर प्लस, बहुत सिंपल है, होल अंडर द रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू 9 + 16 होल अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू 25 अंडर द रूट और विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u किस के बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। तो स्टूडेंट ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हो गया कि इसको हम किस तरह मालूम करेंगे, इसका सिंपल सा फार्मूला है ये, और इसी के बेस पर हमने आगे जाके फिर क्या करना है, मैग्नीट्यूड मालूम करना। अच्छा स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या दिया है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है। तो इसके बेस पे हमने ये नीचे आपको जो 6 पार्ट्स नज़र आते हैं, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और स्टूडेंट इसके कंसेप्ट ऑलरेडी इससे पहले हमने कर लिए हैं कि दो वेक्टर को किस तरह प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल एडिशन की तरह है, और मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करें। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 बातें हैं, मैग्नीट्यूड मालूम करना और वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो आइए इसका पहला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 1, a + 2b। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, आप देख के पहले a लिखा है तो इसको यहाँ पर लिख के a + 2b। तो वेक्टर a पहले लिखा है, इसकी जो वैल्यूज़ है इसको हम पहले लिख लेते हैं, ये a की वैल्यू है। तो 3i - 5j, इसके बाद बीच में प्लस लिखा है, इसके बाद 2 है, और 2 के बाद क्या है, b है, b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -2i और +3j। तो a + 2b विच इज़ इक्वल टू 3i, इसको ब्रैकेट से निकाल दें और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें। देखिए प्लस माइनस से आ जाएगा -2 2s are 4i और +2 3s are 6, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस आ जाएगा 2 3s are 6j। अब स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सी बात है कि i को i के साथ प्लस करेंगे और j को j के साथ प्लस करेंगे। इस सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह i से i माइनस करेंगे और j से j को माइनस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि a + 2b विच इज़ इक्वल, आप डायरेक्ट इसको ले सकते हैं, ये देखिए i है और ये भी i का पार्ट है, ठीक है ना। तो 3i - 4j आप एक साथ लिखे, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर इसको अगर आप तरतीब से लिखे तो अच्छी बात होगी, 3 - 4 और i कॉमन ले लिया, प्लस j के जो पार्ट है ये j का पार्ट है और ये भी j का पार्ट है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि -5 + 6 और j को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो a + 2b विच इज़ इक्वल टू 3 - 4, स्टूडेंट यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, साइन बड़े का आता है, 3 - 4 से आ जाएगा -1i, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या 6 से 5 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, 1j। अच्छा a + 2b विच इज़ इक्वल टू, इससे आ जाएगा स्टूडेंट -i और +j। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया है a + 2b। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट बिल्कुल इसी तरह है। देखिए हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं, 3i - 2b, वैल्यू सिर्फ लगाते हैं a और b वेक्टर्स की। 3 मैंने इसी तरह लिख लिया, a किस के बराबर है, 3i - 5j, बीच में माइनस है, माइनस लगा लिया, 2 लगा लिया। इसके बाद b है तो b की वैल्यू किस के बराबर है, -2i और +3j। तो दिस इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये आ जाएगा 9i - 15j। ये माइनस साइन भी चेंज करेगा और ये 2 क्या करें, नंबर को भी चेंज, कोफिशिएंट को, जो हमारे पास 2 और 3 आ रहे हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ये भी चेंज होंगे इससे। तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 2 2s are 4i, इस तरह माइनस प्लस से आ जाएगा माइनस और इससे आ जाएगा 6j। तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास 3i - 2j विच इज़ इक्वल टू, ये मैंने लिखा किस के बराबर है, i को i के साथ करें, देखिए 9i और इस 4i से क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 13i, ठीक है ना। ये j का पार्ट है, ये j का पार्ट है, दोनों माइनस है तो माइनस लगा लिए, इसके नंबर को प्लस करेंगे। अब 15 और 6 से किया जाएगा 21j। तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया है दूसरा पार्ट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 और 4 हैं। तो पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं हमसे मांगे 2 × a - b। तो स्टूडेंट आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले a - b मालूम करें, इसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर आप पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ लिखना चाहें तो भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस तरह लिख लेते हैं इसको, सोल्यूशन इसका दे के।
कि जिस तरह ये स्टेप लिखा है, सिस्टम लिखा है, बिल्कुल मैं उसी तरह इसको लिख रहा हूँ, 2 × ठीक है ना। ए हैं तो किस चीज़ के बराबर हैं, 3i - 5j, ठीक है। इसके बाद माइनस मैंने इसी तरह लिख लिया। बी है, बी किस चीज़ के बराबर है, -2i और +3j, ठीक है। ये देखें तो दिस इज इक्वल टू 2 इसी तरह इंटू, अब इस ब्रैकेट को ख़त्म कर लेते हैं। ये अंदर जो ब्रैकेट है 3i - 5j ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा +2i और -3j। दिस इज इक्वल टू 2 फिलहाल इसी तरह हम चलाते हैं, i के साथ i प्लस करते हैं, 3 + 2 से आ जाएगा 5i और j को j के साथ करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो साइन माइनस लगा लिया और नंबर को प्लस करेंगे 8j। तो अब स्टूडेंट क्या करें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़र आ जाएगा 10i माइनस इसी तरह और 2 8 ज़र आ जाएगा 16j। तो स्टूडेंट ये पार्ट हमारा 2 × a - b जो है ये बराबर आ गया 10i - 16j के। तो ये हो गया पार्ट नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमसे मैग्नीट्यूड मांगा है, a + b का हमसे मैग्नीट्यूड मांगा है। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड में दोबारा यहाँ पर ज़रा रिवाइज कर रहा हूँ। अगर हमारे पास एक वेक्टर हो u जो xi और +yj के बराबर हो, तो u का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर आ जाएगा x² + y² होल अंडर द रूट। ये छोटा सा फार्मूला है इसका, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे इसको करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने क्या करना है, a + b को शुरू में स्टार्ट में बोलूँगा, फर्स्ट टू फाइंड a + b। तो a हमारे पास बराबर है 3i और -5j के। इसके बाद प्लस इसी तरह लिख लिया, b किस इसके बराबर है, -2i और +3j के। तो स्टूडेंट ब्रैकेट को ख़त्म करें या इसी तरह प्लस करें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। 3i - 5j और -2i और +3j है, ठीक है। तो a + b हमारे पास आ रहे हैं, i को i के साथ प्लस करेंगे, ये 3i है और ये 2i है, 3i - 2i है, तो इससे हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा i, ठीक है ना। ये j है और ये भी j है, तो -5 + 3 से आता है स्टूडेंट -2j। अब वो स्टूडेंट हमारे पास a + b क्या है वो आ गया है। अब इसका हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो मैग्नीट्यूड आप बस सिर्फ इसको सिंबल दे दे, ये देखें, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए i का जो कोफिशिएंट है ये क्या है, 1 है, तो इधर आ जाएगा सिंपली 1² प्लस यहाँ पर j का जो कोफिशिएंट, हम कोफिशिएंट आपको फार्मूले में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए मैंने i और j का जिक्र नहीं किया है, तो स्क्वायर। तो a + b का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1² से 1 आता है, प्लस इसी तरह और इससे आ जाएगा 4 होल अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू √5। तो स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो इसका आंसर आ गया है √5, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स आते हैं इसका पार्ट नंबर 5 जो है। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 से पहले आप लोग ये सुन लें कि मेरे शार्ट्स हैं, मैंने शार्ट्स बनाए हैं तकरीबन 50 से ज़्यादा हैं, और इसमें बहुत अच्छा काम मैंने किया, कोशिश की है। और ख़ास कर ये प्रोफेशनल टेस्ट जो हो रहे हैं, पुलिस वाले, IB वाले और FIA वाले, तो किसी भी टाइप के जो टेस्ट हो रहे हैं ना आजकल कंडक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो इसके लिए स्टूडेंट ये मेरे शार्ट्स आप लोग ज़रूर स्टडी करें, उसको देखें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये शार्ट्स किस तरह हैं, आप लोगों को इसकी समझ आई है। और अगर आपके जहन में कोई और इस तरह टॉपिक हो तो वो भी मुझे आप लोग मुझसे शेयर करें, ताकि उस पर मैं आपके लिए फिर शार्ट्स बना सकूँ, ठीक है। तो आइए पार्ट नंबर 5 की तरफ हो। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 में हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ A और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B मांगा है। बहुत ही सिंपल केस है, देखिए यहीं पर इसको कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा 3² और ±5² होल अंडर द रूट। अच्छा इसके बाद माइनस को इसी तरह लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ B जो है ये आ जाएगा -2² और +3² और इसका स्क्वायर रूट इसी तरह आप लगा लें। सो दिस इज़ इक्वल टू, इससे आ जाएगा 9 + 25 अंडर द रूट माइनस इससे आ जाएगा 4 + 9 अंडर द रूट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 34 अंडर द रूट माइनस और इससे आता है √13। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B विच इज़ इक्वल टू
√34 माइनस √13। ये स्टूडेंट हमारा हो गया पार्ट नंबर 5, ठीक है ना। अब इसके बाद पार्ट नंबर 6 को देखें, आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें स्टूडेंट हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये मांगा है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑलरेडी हमारे पास ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। बहरहाल हम इसको स्टेप वाइज कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर होल अंडर द रूट और डिवाइडेड बाई, इसके बाद नीचे क्या लिखे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी है जो कि -2 स्क्वायर और +3 स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 9 + 25 अंडर द रूट और डिवाइडेड बाई। स्टूडेंट यहाँ पर अक्सर बच्चे ये देखें -5 का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा है कि नेगेटिव बेस हो और ऊपर इवन पावर आ जाए तो रिज़ल्ट जो भी होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। इसका बहुत ख्याल रखना। अक्सर बच्चे ये माइनस बाहर लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से, यानी कि -2 मरतबा माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो बेस में नेगेटिव साइन और ऊपर इवन पावर आ जाए तो जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। बेस में नेगेटिव साइन है और ऊपर पावर आड आ गया तो जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। इस बात का ख्याल रखना है यहाँ पर खसूसी तौर पर। तो यह आ जाएगा 4, यहाँ पर देखिए बेस में नेगेटिव साइन लेकिन इस स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो रहा है और +3 3 0 9। तो स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं एब्सोल्यूट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू, ऊपर आते हैं 34 अंडर द रूट और नीचे आता है √13। इसी तरह भी लिख सकते हैं, या आप लोगों के पास एक रूल है कि √a और √b विच इज़ इक्वल टू a और b होल अंडर द रूट। तो स्टूडेंट इसका रिज़ल्ट आप इस तरह भी लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 34 ओवर 13 होल अंडर द रूट। ये आ गया आखिरी पार्ट का आंसर। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हो गया है और इंशाल्लाह इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।